ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंध में 29वें अध्याय में गोपियों के द्वारा जो प्रणय गीत गाया गया है उसकी भूमिका के रूप में सुखदेव जी महाराज द्वारा जो 3 श्लोक कहे गए हैं 28, 29 और 30, उसमें भगवान के द्वारा जब गोपियों की उपेक्षा की गई, वंचना की गई और ये कहा गया कि तुम वापस घर लौट जाओ, इस प्रकार के जो अप्रिय वचन सुनकर उन गोपियों की क्या स्थिति है, मन स्थिति है, किस प्रकार से वो अनंत चिंता के समुद्र में, दुख के समुद्र में अवगाहन कर रही हैं, डूबती उतराती हैं। अनेक अनेक भावों की अनेक अनेक लहरियां उनके हृदय स्थल में उद्वेलित हो रही हैं। किम कर्तव्यम विमूढ़ है, समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करें, भगवान की बात माने या नहीं माने, अपने प्राणों को ही छोड़ दें, इनके सामने अपने प्राण छोड़ें या यमुना जी में जाकर डूब जाएं। इस प्रकार की जो अवस्था है उनको 3 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, 28, 29 और 30। तो हम 30वें श्लोक का यहां पर श्रवण कर रहे हैं। उसमें सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितो पहते स्म किंचित् सर्णम्भ गदगद गिरो ब्रुवतानुरक्ताः। भगवान को प्रेष्ठ कह के संबोधन कर रही हैं, प्रियतम, क्योंकि बाल्यकाल से ही वो उनसे प्रेम करती हैं। भगवान के साथ उनका प्रेम ये कोई नया प्रेम नहीं है, साथ साथ ही तो खेले हैं, बड़े हुए हैं। कृष्ण गोपियों के साथ ही बड़े हुए हैं, सखाओं के गोपियों के साथ ही बड़े हुए हैं खेलकर। मन और प्राण, हृदय, सब कुछ गोपियों ने अपना समर्पण कर रखा है। वास्तव में गोपियों ने क्या, ब्रज में प्रत्येक प्राणी, यहां तक कि खग मृग गाय जितने भी हैं, चर अचर, वहां के वृक्ष, वहां की नदियां, मेघ, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान के प्रति पूरा का पूरा समर्पित है। उनकी कैसे अधिक से अधिक सेवा कर पाए, इसके लिए व्याकुल है। ये व्याकुलता ही वास्तव में भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने के लिए एकमात्र साधन है। भगवान किसी से नहीं रीझते, केवल प्रेम से रीझते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण का उद्देश्य प्रेम है, परम पुरुषार्थ। अन्य अन्य पुराणों में भजन की बात की गई, भगवान का भजन करना चाहिए, ठीक है, भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में ही केवल ये बात अपूर्व संदेश दिया गया है कि भगवत प्रेम को प्राप्त करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। जो कलिहत जीव हैं, कलयुग के जीव हैं, उनके लिए यही एकमात्र रास्ता है और कुछ नहीं है। भागवत में तो ये कह रहे हैं, हे जीवात्मा, तू भगवान का भजन करने में समर्थ नहीं है, ठीक है, नहीं तुझमें उनको पुकारने की योग्यता है, यह भी ठीक है। इसलिए तुम मेरी एक बात मान लो, तुम ना तो भगवान को पुकार सकते हो, तुम ना भगवान का भजन कर सकते हो, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, अयोग्य हो, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, उपद्रवी मन,
तो क्या करना है, तुम बस एक बात मान लो, तुम बिल्कुल शांत होकर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और तुम समझो इस बात को कि भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। इस बात को समझो और गहराई से अनुभव करो कि भगवान ही तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। तुम तो उन्हें चाहते नहीं, लेकिन भगवान ये इच्छा करते हैं कि तुम उनके पास चले जाओ। हमारे से करोड़ों गुना अधिक आकांक्षा से युक्त होकर भगवान हमको पुकार रहे हैं। भगवान भागवत के मुरलीधारी वंशीधारी भगवान है, वेणुधारी भगवान है, हमेशा वेणु धारण किए हैं और सबका आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए भगवान की वेणु का एक नाम है सर्वभूत मनोहरा। सर्वभूत मनोहरा, सभी प्राणियों के मन का हरण करने वाली, यह है उनके वेणु का नाम। यह उनका उद्घोष है भगवान का, वेणुनाद। तो तुम असमर्थ हो, कोई बात नहीं है, भगवान तो पुकार रहे हैं ना, वे तो समर्थ है ना। मनुष्य भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए भगवान स्वयं चलकर मनुष्य के घर पर आ गए, मानव के घर पर आ गए। सबके घर में भगवान बैठे हुए हैं, सबके घरों में। कौन से है भगवान? सबके घरों में श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता का निवास स्थान है। और भागवत पुराण साक्षात भगवान का रूप है और गीता साक्षात भगवान का हृदय है। उस रूप में भगवान आपके घर में विराजमान है, आपके घर में विराजमान है। अब तो भी हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह सबसे बड़ा संदेश है, यह भागवत पुराण की श्रेष्ठता है कि भगवान ने स्वयं, पद्म पुराण में यह बताया गया है कि किस प्रकार से भागवत का प्रत्येक स्कंध कृष्ण का एक अंग है। प्रत्येक 12 स्कंध हैं भागवत पुराण में और 12 ही अंगों का वर्णन किया गया है पद्म पुराण में। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ त्वति तृतीयति तूर्यो कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुजान्तरं दोरयुगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। कितना सुंदर बताया है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ, प्रथम और द्वितीय स्कंद भागवत के भगवान के चरण कमल हैं। तृतीय तूर्यो कथितो यदुरु, और जो भगवान प्रथम तृतीय तूर्यो और जो भगवान तृतीय और चतुर्थ, ये जो स्कंद हैं भगवान की जंघाएं हैं। यदुरु ये जंघाएं हैं, उरु माने जंघा। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ, और नाभि क्या है भगवान की? पंचम स्कंध। षष्ठौ वक्षस्थल, भुजांतरम भुजाओं के जो बीच में है वक्षस्थल। दोर युगलम तथान्यु, और 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, युगलम। कंठस्तु नाराजन नवमो यदीयो, और कंठ भगवान का 9वां स्कंद है। मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम, और 10वें स्कंद की तो बात ही छोड़ो, बात ही बिल्कुल निराली है। वो तो भगवान का प्रफुल्ल मुखारविंद है, मुख कमल है, खिलता हुआ मुख कमल भगवान का 10वां स्कंध। एकादशो यस्य ललाट पट्टम, भगवान का मस्तक 11 स्कंध। ज्ञान भगवान ने उसमें दिया है,
सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, शिरो पितु द्वादश एव भाति, और 12वां स्कंद जो है भगवान का सिर है। तमादिदेवम करुणा निधानम तमालवर्णम सुहितावतारम, जो आदिदेव भगवान हैं, करुणा निधान है, जिनका तमाल वर्ण है, श्याम, श्याम कलर है, श्याम वर्ण है कृष्ण, और सुहितावतारम, सबके हित के लिए अवतार लिया है, वो अवतार भगवान का वाग्मय विग्रह जो है, यही है भागवत। तो भगवान का एक अवतार है भागवत, वाग्मय विग्रह भगवान का, शब्दमय विग्रह। तो शब्दमय विग्रह जो है वही है भागवत। अपार संसार समुद्र से तुम, इस अपार संसार समुद्र से में क्या है, सेतु के समान, जो हमको पार कर देगा। भजामहे, उस भागवत स्वरूप का मैं भजन करता हूं, भजामहे भागवत स्वरूपम। तो इस प्रकार से भागवत की महिमा बताई है। भगवान स्वयं आ गए हैं भागवत के माध्यम से। प्रत्येक पुष्प पृष्ठ पर भगवत पुराण के कृपा का वर्णन है भगवान की। जब पूतना जैसी राक्षसी को, जो अपने स्तनों से भगवान को कालकूट विष का पान कराने के लिए आई थी, उसको भगवान ने वैकुंठ में स्थान दे दिया, वैकुंठ में स्थान दिया है उसको। महापापनी थी, राक्षसी, रुधिरासना, छोटे बच्चों का खून पीने वाली, इस प्रकार की जो पूतना थी, उसको भी धात्र्योचित गति दे दी। यद्यपि उसकी इंटेंशन बिल्कुल गलत थी, भगवान की हिंसा करने की थी। जिंघा सया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम कुतोन्या। यही है भागवत पुराण का हृदय स्पर्शी आश्वासन। तो मनुष्य भगवान को पाना चाहता है, ये तो ठीक है, लेकिन भागवत में इससे भी बड़ी बात है, भगवान मनुष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की इच्छा है कि ये सब मनुष्य मेरे पास आए। भक्त तो भगवान के व्याकुल, भक्त भगवान के लिए व्याकुल हो तो ठीक लगता है, लेकिन भागवत के अनुसार भगवान भी भक्त से मिलने के लिए आतुर हैं। यशोदा जी का स्तनपान करने के लिए मचल रहे हैं, व्याकुल हैं। बछड़ों के गाय में बछड़े जब जंगल में खो जाते हैं तो उनको ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। गोपियों को बुलाने के लिए वंशी की ध्वनि बजा रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। इस प्रकार से जो भागवत के कृष्ण हैं, वो अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हैं। तो यहां पर सुखदेव जी बता रहे हैं कि गोपियां कह रही, प्रेष्ठम प्रिय प्रतिभाषणाणम, भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो कृष्ण में पूरी तरह से अनुरक्त थी, अनुरक्ता, वे रोने के कारण जिनके नेत्र बंद हो गए थे, रुदितो अपहते, और अपने नेत्रों को विब्रज पोंछ रही थी, इस प्रकार की गोपियां गदगद कंठ से, क्रोध से अभिभूत होकर, प्रणय कोप से, आवेश में भगवान से ऐसा बोली। अब्रुवत, अब्रुवत अनुरक्ता, अब्रुवतानुरक्ता। तो भगवान से वो क्या कहने जा रही हैं? वो ये कहती हैं भगवान से, कृष्ण ने उनकी कितनी उपेक्षा की, लेकिन तो भी गोपियों के हृदय में प्रेम कम नहीं हुआ। उनके हृदय में यह भी नहीं आया कि हम चली जाएं यहां से छोड़कर। यही है प्रगाढ़ अनुराग और प्रेम। प्रेम की, शुद्ध प्रेम की परिभाषा दी है उज्ज्वल नीलमणि में, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणम यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तितः। कि प्रेम के शिथिल होने के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी, प्रेम के शिथिल होने के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी जिस प्रेम का बंधन शिथिल नहीं होता। अनेक कारण उपस्थित हैं यहां पर गोपियों के पास। भगवान स्वयं कह रहे हैं तुम लौट जाओ, उपेक्षा कर रहे हैं उनकी, व्यंग कर रहे हैं उनके ऊपर बार बार। तो कह रहे हैं विज्ञ गण जो हैं उसको प्रीति कहते हैं, और इस जगत में इस प्रकार का प्रेम नहीं होता है, प्रेम का अभिनय मात्र होता है। यथार्थ प्रेम तो वास्तव में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। तो यहां गोपियां प्रेम का कोई अभिनय करने नहीं आई हैं, वो वास्तव में विशुद्ध प्रेममयी हैं। इसीलिए इतने उपेक्षापूर्ण वचनों को भी उन्होंने गलत रूप से ग्रहण नहीं किया भगवान के।
अप्रिय नहीं समझा उसको। अप्रिय है वचन, लेकिन बुरा नहीं माना। बुरा तो माना, लेकिन फिर भी कृष्ण का दोनों प्रकार का व्यवहार उनके लिए आदरणीय है। चाहे कृष्ण उन्हें प्रेम करें, चाहे उनके ना करें, वो कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। से महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में 8वें श्लोक में कहा है, आश्लिष्य वापादरतां पिनष्टु माम दर्शनान मर्म हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। भगवान को कह रहे हैं महाप्रभु यहां पर लंपट, वो महालंपट श्री कृष्ण, मैं कौन हूं? जो उनकी सेवा में अनुरक्त हूं। मुझ अनुरक्त दासी को या तो आश्लिष्य, आश्लिष्य का मतलब आलिंगन करना, या तो मुझे प्रगाढ़ आलिंगन करें, अथवा पादरताम पिनष्टु, अपने पैरों तले रोंद डालें, अथवा माम अदर्शनात्, मुझे दर्शन ना दें, मुझे दर्शन ना दें, वो मर्म हताम करो तुवा, अथवा उनकी जो भी इच्छा हो वो करें, मेरे को मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें। मर्म हताम, हृदय स्थल पर जो पीड़ा होती है वो बड़ी प्रगाढ़ होती है। हम लोग शारीरिक पीड़ा को पीड़ा नहीं मानते, जो हृदय की पीड़ा होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। वाणी का जो प्रहार है उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। जो प्रहार शरीर से किया जाता है उस प्रहार को तो सहन कर लेता है इंसान, लेकिन वाणी के प्रहार को, और वो भी ऐसी वाणी जो अपने लोगों के द्वारा की जाए, तो अपने लोगों के द्वारा किसी उपेक्षा को सहन करना बड़ी मर्मांतक पीड़ा होती है। तो यही कह रहे हैं महाप्रभु यहां पर कि वो चाहे दूसरे प्रियाओं के साथ रमण क्यों ना करें, फिर भी मत प्राणनाथस्तु, वे तो मेरे प्राणनाथ ही हैं, ना पर है, और इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। बिल्कुल क्लियर, वो मुझे प्रेम करें या ना करें, मेरा प्रेम हमेशा उनके प्रति उतना ही है, अक्षुष्ण प्रेम। तो यहां पर गोपियों ने निश्चय किया कि अब चुपचाप खड़े होना नहीं चाहिए। भगवान के जो वचन हैं उनसे यदि हमारे जीवन का अंत हो गया तो हमको भगवान के चरणों का दर्शन भी नहीं मिलेगा, उनके मुख कमल का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, जीवन भर मरी जाएंगी। तो फिर हम अपनी व्यथा को निवेदन भी नहीं कर सकते, कम से कम अपने हृदय की बात तो बता दें इनको। तो अगर मरना ही है तो इनके मुख को निहारते हुए और अपनी व्यथा को निवेदित करते हुए हमको प्राण त्यागना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। इस प्रकार का निर्णय करती हैं सब गोपियां मिलकर। सभी गोपियां, असंख्य गोपियां हैं और सबके हृदय में एक ही भाव आ रहा है इस समय, सबके हृदय में वही भाव आ रहे हैं। ये नहीं कि एक गोपी सोच रही है दूसरी कुछ और सोच रही है। तो अब गोपियों को अपनी मृत्यु बिल्कुल निकट दिखाई देने लगी है, आसन्न मृत्यु, मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुकी हैं। वो आंखों से बिल्कुल आंसुओं की धारा बह रही है, व्यथा निवेदन करने के लिए अब वो अपनी व्याकुल हो गई। तो उन्होंने किसी प्रकार से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा, फिर भी वो मस्तक को नहीं उठा पाने अभी भी, मुखान्वय, मुख नीचे ही है उनका, और बार बार सोचती हैं कभी कि कुछ कहें कि नहीं कहें, कहें कि नहीं कहें। बार बार कभी उन्हें आशा होती है शायद कृष्ण जो है उनका विचार बदल जाए, हो सकता है उनका मूड बदल जाए, हो सकता है वो हमको टेस्ट कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है वो हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हों। हो सकता है कृष्ण इन शब्दों के माध्यम से हमारे से प्रार्थना ही कर रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि उपेक्षा मूलक शब्द हो ही ना। ये भगवान की प्रार्थना करने का एक विशेष अंदाज भी तो हो सकता है। अब भगवान की जो बातें कही गई थी उनका वो दूसरी प्रकार से अर्थ लगाने लगी। पहले तो उन्होंने भगवान की बातों का उपेक्षा मूलक अर्थ लगाया
कि जैसे भगवान उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब जो है दिव्या सरस्वती उनके हृदय के अंदर जब स्फुरित हुई तो उसने भगवान की शब्दों का प्रार्थना मूलक शब्द अर्थ उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। मानो भगवान उनसे निवेदन कर रहे हैं कि तुम यहीं रहो, मत जाओ लौटकर। अब जब उनको वो वाली बात स्मरण हुई दिव्या सरस्वती के कारण, क्योंकि जो दिव्या सरस्वती हैं वो शब्दों के अर्थ को घुमा देती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, उपेक्षा मूलक शब्दों को ही प्रार्थना मूलक बना देती हैं और प्रार्थना मूलक को उपेक्षा मूलक। ये एक प्रकार है स्तुति करने का, जिसको हम बोलते हैं ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति की जाती है, मतलब कहे तो जा रहे हैं अपशब्द लेकिन स्तुति हो रही है उसमें। क्योंकि संस्कृत के अंदर संधि विच्छेद को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो विपरीत अर्थ निकलने लगते हैं। तो अब वो भगवान के प्रार्थना मूलक शब्दों का स्मरण करके उनको कुछ धैर्य बनता है। हो सकता है भगवान ने जो कहा है वो हम गलत समझ रही हैं, उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम लोग यही रहो। अब जब उनको ये स्मरण हुआ तो उनको कुछ धैर्य बंधा और उन्होंने धीरे धीरे अपना मस्तक उठाया, सर उठाया उन्होंने। तो पहले जो एकदम से उनके हृदय के अंदर विषाद पैदा हो गया था, अब उनका कुछ अश्रु प्रभाव भी कम हुआ, नेत्रों को उन्होंने पूछा और अब उनके अंदर प्रणय कोप का संचार हुआ। बीच में तो बड़ी दीनहीन अवस्था में आ गई थी वो, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण हमको छल रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से। वास्तव में ऐसा नहीं चाह रहे हैं जैसा कह रहे हैं, इनके शब्दों का कुछ और अर्थ है और भगवान का वास्तव में अर्थ भी वही था। भगवान जानते थे कि मैं गोपियों के हृदय के अंदर जो प्रेम सोया हुआ है, गुप्त है, मैं उस प्रेम को इनके मुख से व्यक्त नहीं करा सकता। इनकी स्वाभाविक लज्जा के कारण, स्त्रियोचित लज्जा के कारण। यद्यपि गोपियां ऊपर से अपनी पीड़ा दिखा रही हैं भगवान को, लेकिन भगवान उनकी पीड़ा के साथ साथ उनके हृदय में जो एक अपार प्रेम संपत्ति रखी हुई है, एक संपुट के अंदर छिपाकर, जैसे हम एक सॉलिटेयर को बहुत सुंदर डिब्बी में रखते हैं तो उसको संपुट बोलते हैं, तो अपने हृदय संपुट में जो उन्होंने प्रेम रूपी रत्न को छिपा रखा है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, ये भगवान की अभिलाषा है। तो ये विचार करके ही भगवान ने उनसे ये शब्द कहे थे और ये इन शब्दों का अर्थ भगवान की प्रार्थना थी। वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियों, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो बिल्कुल ठीक ही है, बिल्कुल ठीक ही है। तुम मुझे जो प्रेम करती हो, तुमको वापस लौटकर नहीं जाना चाहिए किसी भी प्रकार से, तुम्हें वापस लौटकर नहीं जाना चाहिए। ये जो दिव्य सरस्वती है उसके द्वारा ये अर्थ जो टीका में प्रकाशित किए गए हैं उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जिसके साथ बहुत अधिक निकटता होती है उसका यदि आदर न भी किया जाए तो भी वो ग्रहणीय होता है। और यदि तुम मुझे प्रेम करना चाहती हो तो और आई हो मेरे पास, तो ये तुम्हारा आना ठीक ही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त जो हैं वो हमेशा मुझसे मिलना चाहते हैं, श्रवण कीर्तन करके किसी भी प्रकार से वो मेरे से मिलना चाहते हैं। इसीलिए तुमको, अगर तुम मुझसे मिलती हो भी हो, क्योंकि मैं तो सबके हृदय में विराजमान हूं, सबके हृदय की इच्छा को जानता हूं, तो यदि तुम मुझसे मिलती भी हो तो तुम्हारे को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूं। मैं जान गया हूं कि तुम मेरे प्रति अत्यंत अनुरक्त हो, लेकिन प्रकट नहीं कर रहे हो तुम। इसीलिए मैं अब तुमसे बार बार अनुरोध करता हूं कि तुम लोग मुझे छोड़कर ब्रज में मत जाओ। तो
गोपियों के हृदय में ये दोनों प्रकार के भाव, कृष्ण के दोनों प्रकार के भाव, उपेक्षा मूलक और प्रार्थना मूलक, ये बार बार स्फुरित हो रहे हैं। अब अंत में जब प्रार्थना मूलक भाव स्फुरित हुए तब गोपियों को थोड़ा सा धैर्य आया, उनको कुछ हिम्मत बंधी कि हां, अब हमें कृष्ण को अच्छी प्रकार से बता देना चाहिए कि केवल यही हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम भी इनके ऊपर क्रोधित हो सकती हैं। तो अत्यंत प्रेम के अंदर क्रोध भी स्वीकार होता है। जिस प्रकार की उपेक्षा स्वीकार की जाती है कुछ सीमा तक, उसी प्रकार से क्रोध भी स्वीकार किया जाता है। उसी को कहा जाता है प्रणय कोप। यद्यपि भगवान ने अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा यहां आना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, अगर तुम मुझसे प्रीति ही करती हो तो केवल मेरा श्रवण कीर्तन करो। तो यहां पर एक बहुत बड़ा संदेश जो इन चर्चाओं के द्वारा हमें दिया जा रहा है, वो तत्व सिद्धांत ये है कि प्रेम का जो अंतरंग साधन है वो है श्रवण कीर्तन। उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान से मिलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि नवधा भक्ति का पालन करके भगवान के प्रति प्रेम का हो जाना। क्योंकि भगवान से जो मिलने का था वो तो कंस भी भगवान से मिला था, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल सब भगवान से मिले हैं, सबने दर्शन किए हैं, हिरण्यकशिपु इत्यादि ने, लेकिन उनको प्रेम तो नहीं हुआ। तो भगवान का सानिध्य प्रेम की प्राप्ति का कारण नहीं है। यदि होता तो फिर इस संसार के अंदर सभी लोगों को भगवान का प्रेम मिल चुका होता अभी तक, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में ही विराजमान है, अत्यंत सन्निकट हैं। अब उनके होते हुए भी हमें उनसे प्रेम नहीं हो रहा, इसका कारण यह है कि हमें उनके प्रति प्रेम नहीं है। सानिध्य तो है, निकटता तो है भगवान से हमारी, लेकिन उनको हम मानते नहीं है, अपनापन नहीं है उनसे। और ये अपनापन तभी होगा जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं। इसी प्रकार जो गोपी गीत की अवधारणा हुई है और अभी जो गोपियां आगे प्रणय कोप के द्वारा कहेंगी, ये सब जो है एक प्रकार से कीर्तन है, भगवान की महिमा का कीर्तन है, इसमें व्याज स्तुति है एक प्रकार से। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रवण कीर्तन के द्वारा मेरा प्रेम प्राप्त होता है, वैसा मेरे निकट रहने से नहीं होता। इसलिए साधकों को भगवान के दर्शन की अपेक्षा भी भगवत प्रेम प्राप्त करने की चेष्टा करना अत्यधिक उचित है, क्योंकि प्रेम प्राप्त करने पर भगवान को सहज ही पाया जा सकता है और भगवान से मिलके भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है किसी भी प्रकार की। और जितने भी भक्त हुए हैं, जितने लोगों ने भी भगवान की साधना करके भगवान को प्राप्त किया है, उन सभी ने भगवत प्रेम की अभिलाषा की है, साधु संघ की अभिलाषा की है, जिससे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से जब गोपियों को भगवान के प्रार्थना मूलक वचनों का स्मरण हुआ, तब भगवान से अब वो अपनी बातें कहने जाएंगी। 31वें श्लोक से हम लोग कल से उसको श्रवण करते हैं, प्रणय गीत को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।